वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डीआरडीओ सेप्टेम एग्ज़ाम के बारे में। तो डीआरडीओ सेप्टेम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल्स में शेयर करूंगा कि कैसे आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और क्या क्या आप लोगों की इस एग्ज़ाम में जॉब्स आई हैं और उसके लिए आप लोगों की क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ में, ठीक है, डीआरडीओ की जितनी भी लैब्स हैं उन सभी में तकरीबन यहाँ पर 1900 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की मेनली जॉब्स हैं। एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी ग्रेड के और एक है इसके साथ में टेक्नीशियन ए। ठीक है, और इससे पहले ये सभी वैकेंसीज आई थी 2018 में। तो 2018 के बाद अब 4 साल बाद ये एग्ज़ाम फिर से होने वाला है। ठीक है, तो 2018 में भी हमने अपने सभी स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हुए थे उन सभी को प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाई थी और इस बार भी हम आप लोगों को पूरी प्रेपरेशन इसकी करवाएंगे। बस आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो हम इसकी डिटेल्स को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वो जो यहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेशन का अप्लाई होगा वो होगा आपका 3 सितंबर से स्टार्ट और 23 सितंबर तक ये अप्लाई होगा और 23 सितंबर ही इसकी क्रूशियल डेट फॉर द एलिजिबिलिटी है। मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो आप लोगों ने इस डेट के अकॉर्डिंग ही अपना चेक करना है। ठीक है, और इसके बाद है कि जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। उसके लिए पे स्केल तो जो होगा वो यहाँ पर 35,000, ठीक है, 400 के अबव वाला होगा। और एज का क्या है यहाँ पर क्राइटेरिया, 18 से लेकर 28 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी 23 सितंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन है आप लोगों की बीएससी हो सकती है या फिर आप लोगों का डिप्लोमा हो सकता है इंजीनियरिंग में। तो बोथ आपके 23 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ चुका हो, डिक्लेयर हो चुका हो फाइनल एग्जामिनेशन का, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें ही डाउट होता है, अगर आपका 23 सितंबर तक आपकी हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही है यानी कि आपका बीटेक या फिर एमएससी हुआ है तो आप इसके लिए नॉट एलिजिबल हैं, फिर आपका इसमें एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो सकती। अगर आप बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो अप्लाई आपका हो सकता है। अगर आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है फिर आप इसके लिए यहाँ पर इन एलिजिबल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। क्लियर है। तो इसके बाद है जो यहाँ पर दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन वाली, उसमें आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, क्लास 10th के बाद आईटीआई का कोर्स। तो आईटीआई का अगर आप लोगों का कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पे स्केल होगी आपकी 19,900 वाला स्केल होगा। ठीक है, तो इसके आगे अब हम ये चेक करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 एग्ज़ाम्स होंगे, दोनों ही ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। सबसे पहले होगा टायर 1 जो कि स्क्रीनिंग पेपर होगा, यानी कि उसमें से पास होंगे तो ही आप लोग सेकंड पेपर में अप्लाई सेकंड पेपर के लिए जा सकेंगे। तो टायर 1 का एग्ज़ाम सभी जो डिफरेंट पोस्ट होंगी उन सभी के लिए सेम एग्ज़ाम रखा जाएगा। इसमें से 40% मार्क्स अगर आपके स्कोर हो जाते हैं तो आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, और दोनों ही पेपर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट फॉर द टेक्नीशियन ए, उसमें एक पेपर होगा जो मेन है। ठीक है, CBT 1 में ही आप लोगों को जो जर्नल एग्ज़ाम और आपकी स्ट्रीम का एग्ज़ाम यहाँ पर आ जाएगा। और टायर 2 तो उसमें सिंपली होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि जो भी आपकी आईटीआई की ट्रेड होगी उसका एक होगा टेस्ट जो आपने सिर्फ वहाँ पर पास करना है, उसके मार्क्स बीच में बिल्कुल नहीं यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बात थी कि सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर क्या होगा। और अभी तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेपर में है वो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0 रखी गई है। तो बाकी जब इसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन अप्लाई होनी शुरू होगी तो आपको डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो हम आपको सभी बातें वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो मेन शहर हैं सभी जगह पर आप लोगों को मिल जाएंगे, ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम
के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 120 होंगे यहाँ पर क्वेश्चन एक एक नंबर के, ठीक है। CBT 1 में फॉर दी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के जो यहाँ पर पेपर है, और ये सभी के लिए जर्नल पेपर होगा, जैसे कि एप्टीट्यूड आएगा, जर्नल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी, जर्नल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश भी आएगी और जर्नल साइंस भी आएगी। और बाद में अगर इसमें से आप लोगों को 1:8 में सिलेक्शन की जाएगी, यानी कि जितनी पोस्ट हैं उससे 8 गुना बच्चों का टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपके 40% मार्क्स से ऊपर हैं तो, ठीक है। तो ऐसे ही जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए क्या है कि एक ही पेपर होगा मेन, उसमें ही आप लोगों का 40 आएगा जर्नल पेपर, और साथ में 80 नंबर का आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पेपर पूछा जाएगा। तो ये भी 120 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी कि आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और ये सभी पोस्ट हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर STA B की पोस्ट, कौन सी स्ट्रीम में कितनी कितनी पोस्ट हैं ये आप लोग अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सिंपल है, जितनी भी इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए। तो जो यहाँ पर इंजीनियरिंग के विदाउट पोस्ट हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, उसके लिए आप लोगों को BSc चाहिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पर अच्छी है पोस्ट, ठीक है, 167, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी तकरीबन 200 है, और मैकेनिकल में तकरीबन 300 हैं। तो ऐसे आप लोगों को सभी स्ट्रीम्स में यहाँ पर पोस्ट मिल जाएंगी। तो टोटल जो है वो STA की पोस्ट है यहाँ पर 1075, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरी पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ITI की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ये सभी पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपको टोटल पोस्ट मिल रही हैं तकरीबन 800 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी सभी पोस्ट, तो ये आपको मिल जाएंगी यहाँ पर 826, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ कि DRDO जो इससे पहले सितंबर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो DRDO जो है वो हमेशा से यही रूल रखता है कि वो अपने क्वेश्चन पेपर्स को अपने पास ही रखता है। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम भी होता था जैसे कि पहले, तो वो वहीं पर आप लोगों के पेपर्स को रखवा लेते थे, ठीक है। तो जब ऑनलाइन होता है तो फिर भी वो अपने पास ही, तो फिर तो उनके पास ही होता है सभी क्वेश्चन पेपर। तो इसके आपको ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलने वाले। तो जो भी आपको अगर कोई ऐसी वीडियो मिलती है या कोई साइट आपको बताती है, वो सभी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो बच्चों को याद रह गई पेपर देने के बाद, वहीं आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। बाकी जर्नल पेपर होता है, पिछली बार का अगर हम एक्सपीरियंस इसका शेयर करते हैं तो जर्नल पेपर आएगा, कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात, DRDO डिटेल सिलेबस नहीं शेयर करेगा, तो आपकी जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स का आपको सभी बुक्स को अच्छे से रीड करना होगा। जैसे अगर आप लोगों ने BSc की है तो BSc में जो भी आप लोग स्ट्रीम में पेपर दे रहे हैं, तो वो पूरी स्ट्रीम का आपका सिलेबस ही आपका सिलेबस रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है उसका आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो यही एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो बाकी मैंने जो यहाँ पर मेन सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन पर कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो उसके साथ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प यहाँ पर हो सकती है। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी और भी वीडियोज़ यहाँ पर मिलने वाली हैं।